Hello dear students, welcome back in my class. जैक तथा सीबीएसई बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी लास्ट डे मैंने आप लोगों को फ्लेमिंगो बुक की चौथी कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी मैंने पढ़ाया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से उस पोएम को समझने का प्रयास किया होगा। चलिए आज मैं उस पोएम से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, अभी पिछले बहुत दिनों से हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर काम करते आ रहे हैं और आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराने के पीछे जो मेरा मकसद है वो आपके राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है। तो चलिए आज मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताऊंगा। अलग वो क्या होगा, तो पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रख दिया हूं, आप सारे क्वेश्चन को पढ़ के समझिए पहले और फिर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए एंड ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, देन यू कैन इवैल्यूएट योर राइटिंग स्किल। कैन यू राइट द आंसर और नॉट। आप क्वेश्चन समझ करके पहले आप अपने से क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करेंगे और लिखने के बाद फिर से आप वीडियो को चलाइएगा, क्योंकि ठीक इसके बाद मैं इसका आंसर आपको दूंगा। तो आप जो अपने से पहले बनाए हुए रहिएगा और फिर जब आप मेरे आंसर से मिलाएंगे तब आपको जाकर के आपको अपनी कमजोरी पता चलेगा और इस तरह से आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करेंगे। तो एक अलग प्रकार से अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर न कराकर पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर आप अपने से बनाएंगे, फिर आप मेरे वीडियो को रन करके आंसर को जान करके अपनी राइटिंग स्किल को खुद से मूल्यांकन करेंगे। चलिए, हु इज द पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी के कवि कौन है? मुझे उम्मीद है बड़े आराम से आप लिख लेंगे। विच टाइप ऑफ पोएट वाज जॉन किट्स। जॉन किट्स किस प्रकार के कवि थे यह भी आप लोगों को पता होगा अगर आपने वीडियो को ठीक से वॉच किया है। विच एज डज जॉन किट्स बिलोंग टू। जॉन किट्स किस एज से जुड़े हुए हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। इस कविता की विषय वस्तु क्या है। व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। खूबसूरत चीज क्या है। व्हाट इज बावर। बावर समझते हैं, ए सैडी प्लेस अंडर ए सैडी ट्री, सॉरी अ प्लेस अंडर ए सैडी ट्री, छायादार वृक्ष के नीचे वाली जगह। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इंग्लिश में। व्हाट डज बावर प्रोवाइड अस। हमें वो ठंडी छांव क्या मुहैया कराता है। What are the things of sorrow। आपको याद होगा मैंने बोर्ड पर लिखा था दुख के चीज क्या है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। खूबसूरत चीजों का आप लिस्ट बनाइए। डू ब्यूटीफुल थिंग्स पास इनटू नथिंगनेस। क्या खूबसूरत चीजें बेकार जाता है, व्यर्थ जाता है। इसका जवाब आप यस और नो में देंगे। और लास्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया था, व्हाई डू पीपुल लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। लोग कष्ट और दुखों के बावजूद भी जिंदगी से प्यार क्यों करते हैं। इसको आप 2-3 लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे। अब मैं चाहूंगा आप वीडियो को रोक दीजिए और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे राइटिंग स्किल सीखनी है, पहले आप अपनी भाषा में खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, फिर मेरे द्वारा दिए गए आंसर से अपनी कॉपी को मिलान करें। चलिए
चलिए, तो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर अपने से खुद कर लिया होगा। अब आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी? तो आपने लिखा होगा जॉन कीट्स इज द पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जैसा कि आप लोगों को याद है, मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन अगर हु से स्टार्ट हो तो हु का आंसर हमेशा कोई व्यक्ति होता है, तो आप व्यक्ति को लिखा करके आप क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतार देंगे। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पोएट वॉज जॉन कीट्स? आपको पता है रोमांटिक पोएट। क्वेश्चन हमारा पास्ट टेंस में है तो आंसर भी हमारा पास्ट टेंस में होगा, और आंसर हमेशा हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, और सब्जेक्ट क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो आप लिखेंगे जॉन कीट्स वाज अ रोमांटिक पोएट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, विच एज डज जॉन कीट्स बिलोंग टू? आपको पता है कि रोमांटिक एज के जितने भी कवि थे वो सारे 19वीं शताब्दी आई मीन 19th सेंचुरी के थे। तो हम लिखेंगे जॉन कीट्स। अब क्वेश्चन प्रेजेंट में है डज, तो हमने बिलोंग में एस लगा दिया, यानी क्वेश्चन कोड 34 बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? अ थीम। अब इस कविता की विषय वस्तु क्या है? तो बस जो इस कविता की पहली लाइन है वही विषय वस्तु है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज द थीम ऑफ दिस पोएम। आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि नेचर या ब्यूटी ऑफ नेचर इज द थीम ऑफ दिस पोएम, यह भी आप लिख सकते हैं, बट बेहतर होगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ये जॉय फॉर एवर इज द थीम ऑफ दिस पोएम। व्हाट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी? वही चीज थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, और इसमें एक लाइन जोड़ दीजिएगा, एंड इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। यानी खूबसूरत चीज हमेशा के लिए आनंद का साधन होता है, हमेशा हमें आनंद देता है, और इसका प्यारापन, इसकी खूबसूरती हमेशा निरंतर बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ए बावर? तो आप आंसर यहां देखोगे एक लाइन में, बावर इज अ प्लीजेंट प्लेस अंडर अ सैडी ट्री। छायेदार वृक्ष के नीचे वाली खूबसूरत जगह को बावर बोला जाता है। बावर हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो तीन चीज आपको याद होगा, मैंने कविता में पढ़ाया था। बावर प्रोवाइड्स अस अ साउंड स्लीप विथ स्वीट ड्रीम। पहला, एक खूबसूरत नींद जिसमें मीठे स्वप्न हो। दूसरा, गुड हेल्थ, एंड तीसरा, क्वाइट ब्रीदिंग, आई मीन अच्छा श्वास, और जहां हम चैन की सांस ले पाए। ये खूबसूरत जगह या खूबसूरत लम्हे या खूबसूरत चीजें हमें प्रदान करता है। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ सॉरोज? तो आप समझ गए होंगे, ये तो मैंने आंसर वहां भी दिया था। द थिंग्स ऑफ सॉरोज आर फॉलोइंग। पहला, डिस्पोंडेंस। दूसरा, डर्थ ऑफ नोबल नेचर। तीसरा, ग्लूमी डेज। चौथा, ओवर डार्केंड वेज। दीज आर द थिंग्स ऑफ सॉरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। खूबसूरत चीजों का आप लिस्ट बनाइए। तो द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर फॉलोइंग्स। आप सारे बात समझ रहे हैं क्योंकि आपने कविता वाली वीडियो वॉच किया है। अगर नहीं किया तो आप समझ नहीं पाएंगे। द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डैफोडिल्स, क्लियर रील्स, मस्क रोज, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लवली टेल्स ऑफ माइटी डेड। यानी आपको याद है सूरज, चांद, वृक्ष, चाहे पुराने हो नए हो, डैफोडिल्स के फ्लावर, स्वच्छ झरना, मस्क रोज, और महापुरुषों की जीवन गाथा। इसका आंसर तो आपको पता है कि क्या खूबसूरत चीजें हमेशा के लिए पास करती है, बेकार जाती है? तो नो, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस।
खूबसूरत चीजें कभी भी व्यर्थ और बेकार नहीं जाती है। लास्ट इसका आंसर मैंने यही लिख दिया है, व्हाई डू पीपुल लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। लोग दुखों के बावजूद भी जिंदगी को प्यार क्यों करते हैं? तो आप लिखेंगे लाइफ इज ए फुल ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग, इट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। आप ये लाइन भी जोड़ सकते हैं, इट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी जिंदगी कठिनाइयों से, दुखों से भरा हुआ है। ये कोई गुलाबों की सेज नहीं है, बट देर आर सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन आवर लाइफ। लेकिन हमारे जीवन में, इन आवर लाइफ, कुछ ऐसे खूबसूरत लम्हे होते हैं विच हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं टू फॉरगेट आवर सॉरोज। यानी जिंदगी दुखों और कठिनाइयों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है। ये कोई गुलाबों की सेज नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे खूबसूरत पल होते हैं जो हमें हमारे दुखों को भूलने में हमारी मदद करते हैं। दैट इज व्हाई पीपुल लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। यही कारण है कि लोग दुखों के बावजूद भी जिंदगी को प्यार करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा पहले आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपने अपने से क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास किया था तो आप खुद इवैल्यूएट कीजिए कि कहां आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब जो भी अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसी प्रकार से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा कि मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगा, पहले आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, फिर आप वीडियो को आगे चला करके आप अपनी कॉपी में अपने से बनाए गए आंसर को जांच करके अपने आप को इवैल्यूएट करोगे कि राइटिंग स्किल कहां तक आपने मेरे साथ इंप्रूव किया है। चलिए और कुछ क्वेश्चन आगे मैं लेता हूं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड मैंने कर दिया है इसमें। एक क्वेश्चन फिर देखिएगा, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया, एग्जाम में एक साल इस तरह से क्वेश्चन पूछा है या इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। वहां था व्हाई डू पीपुल लव लाइफ, पीपल था, यहां है व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग। तो पीपुल कहिए या ह्यूमन बीइंग्स कहिए एक ही बात है, इसलिए आप देखोगे इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम, यानी जो अभी हम लोगों ने लास्ट आंसर देखा वही सेम इसका भी आंसर होगा। पीपुल लव लाइफ जो शुरुआत हम लोग करते हैं वहां आप ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बड़ा सवाल है इसमें, व्हाई इज ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। पढ़ाते वक्त कविता में भी इस चीज को मैंने मेंशन किया था कि आखिर महापुरुषों के साथ ही श्रेष्ठता या भव्यता या नाम और यश क्यों जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज भी भगत सिंह को लोग उतना ही याद करते हैं, महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को, या हमारे जितने भी पूर्वज लोग हैं, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, आज भी हम लोग क्यों उसका नाम और जस है। तो मैंने बताया था कि द माइटी डेड्स हैव परफॉर्म्ड मिरेकल्स, यानी महापुरुषों ने चमत्कार परफॉर्म किया है, मिरेकलस जॉब एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब, अद्भुत कारनामे किए उन लोगों ने। एंड दे हैव लेफ्ट देयर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, मिरेकल मतलब चमत्कार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अद्भुत,
तो दे हैव लेफ्ट, लीव्स का भीतरी हो गया, देयर अचीवमेंट बिहाइंड देम, और उन लोगों ने अपने पीछे अपनी उपलब्धियों को छोड़ गए हैं। महाजनों ये न गता सपंथा, एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता उत्तम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस रास्ते पर चलकर जो कामयाबी हासिल की है, तो उसके पद चिन्हों का अनुसरण करके हम भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। वही है, दे हैव लेफ्ट देयर अचीवमेंट बिहाइंड देम, वी आर इंस्पायर्ड बाय देयर वंडरफुल जॉब्स इवन टुडे। आज भी उनके अद्भुत कारनामों से हम प्रेरित होते हैं, अपनी जीवन में प्रेरणा लेते हैं। दैट इज वाई ग्रेंजर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। यही कारण है कि महापुरुषों के साथ ग्रेंजर जुड़ा हुआ है। इसको आप बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। इसका दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, और दो याद रख लीजिएगा, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ सॉरो, यही पूछा जाएगा। फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स? क्या खूबसूरत चीजों को हम केवल थोड़े पल के लिए अनुभव करते हैं, और डू दे मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस? या खूबसूरत चीजें लंबे समय तक हमारे ऊपर छाप छोड़ता है? तो इसका लाइन आप एक लाइन जानते हो कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो हम लिखेंगे द थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऑलवेज लीव परमानेंट और लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। जो खूबसूरत चीजें हैं वो हमारे ऊपर एक परमानेंट, अधिक दिनों तक चलने वाला छाप छोड़ता है। ब्यूटी इज लाइक हेवनली ड्रिंक, खूबसूरत चीजें स्वर्ग के द्वारा प्रदत्त अमृत के समान है। इट इज नॉट जस्ट ये शॉर्ट लिव्ड एक्सपीरियंस, यह कोई अल्पकाल का अनुभव नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा फिर से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग उसको कर लेते हैं। यस, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए फिर मैं अगला वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।